बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है और इसकी अलामतें क्या हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो इसकी सिचुएशन भी देखते हैं और उसकी अलामतें भी देखते हैं। तो लेट्स सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले उर्दू में इसकी पहचान देखते हैं। उर्दू में पहचान इसकी रहा है, रहे हैं, रही है। उर्दू में जुमले के आखिर में अगर ये आए तो समझ लें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला देख रहे हैं। तो इंग्लिश में इसकी सिचुएशंस हैं, 3 सिचुएशंस हैं इंग्लिश में। जो काम हम अब कर रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शुमार होगा। जैसे हम अब टेंस समझ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अब हम समझ रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अब हम चूंकि काम कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। जो काम इन दिनों हो रहा है, जैसे वो आजकल बहुत अच्छा खेल रहा है, तो जो काम इन दिनों हो रहा है वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में शुमार होगा। इसी तरह से तीसरी सिचुएशन जो है, जो काम हम मुस्तकबिल में करने जा रहे हैं वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में शुमार होगा। जैसे कि मैं कल लाहौर जा रहा हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ये अंग्रेजी में सिचुएशन है और उर्दू में इसकी ये पहचान है। तो अब देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो जुमले हैं वो किस तरह से, पॉजिटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं, नेगेटिव किस तरह से बनते हैं और क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखें, इसकी जो साख्त है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद एम, इज, आर और ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा, आखिर में जाहिर है ऑब्जेक्ट आता है। तो ये देखें, जैसे मिसाल है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो आई के साथ जो है वो एम लगेगा, आई के साथ एम। और ही, शी, इट सिंगुलर नाउन इन। और माई ब्रदर अगर कहीं पे आ जाए, योर फादर आ जाए, या इसी तरह से हर सिस्टर आ जाए, दिस आ जाए, दैट आ जाए, तो इन सब के साथ हम इज लगाएंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे जुमले बनाते वक्त। इसी तरह से अगर जमा आ जाएं, यू, वी, दे, तो इनके साथ हम जुमले बनाते हुए आर इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं कि इनके जो जुमले हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो देखें, ही, शी, आई के साथ तो एम लगा के हमने जुमला बना लिया। तो देखते हैं ही के साथ, देखें, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो ही के साथ इज लग गया। इसी तरह से शी के साथ भी, शी इज राइटिंग एन एसे। तो शी के साथ भी लग गया। इसी तरह से इट के साथ भी लगेगा। और ही, शी, इट, और एक नाम अगर किसी का होगा तो उसके साथ भी इज लगाएंगे हम। मसलन आयशा इज कॉलिंग हर ब्रदर, आयशा अपने भाई को बुला रही है। तो ही, शी, इट एक नाम के साथ ये इस्तेमाल होगा। इसी तरह से अगर माई ब्रदर आ जाता है कहीं पे, माई ब्रदर, माई फादर, दिस बॉय, दैट बॉय, दिस दैट का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। मसलन माई ब्रदर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। तो इसमें भी स्टूडेंट्स, इसमें भी इज का इस्तेमाल हमने किया है माई ब्रदर के साथ। इसी तरह से अगर माई सिस्टर आ जाता है यहाँ पे, फिर भी इज करेंगे। अगर दिस दैट आ जाता है, दिस बॉय इज मेकिंग अ नॉइज। इसी तरह से अगर दैट आ जाता है तो हम दैट के साथ भी इसी तरह से इज लगा के जुमला बना लेंगे। तो दिस दैट के साथ भी इसी तरह से इज लगेगा जुमले बनाने के लिए। मुस्बत जुमले जो हैं जिनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं उनके साथ इज लगेगा। आर देखें, यू के साथ यू, दे, वी, और प्लूरल नाउन जो हैं, जो ज्यादा नाम हैं, इन सब के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब आर, जमा के लिए आर। दे आर प्लेइंग
आउटसाइड, वो बाहर खेल रहे हैं। तो जमा के साथ हम आर लगाते हैं। इसी तरह से वी के साथ भी, वी आर कमिंग बैक होम, हम घर वापस आ रहे हैं। इसी तरह से बाकियों के साथ भी हम प्लूरल नाउन जो है, अगर ज़्यादा नाम लेंगे, असलम एंड अकरम या राशिद एंड अली, राशिद एंड अली आर प्लेइंग कार्ड्स, राशिद और अली कार्ड्स खेल रहे हैं। तो इस तरह से हम जो मुस्बत जुमले हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है, इस तरह से बना लेंगे। आई के साथ एम लगाएंगे। यही चीज़ें याद रखने वाली हैं कि हमने आई के साथ एम लगाना है। आई जहाँ पे भी आ जाएगा उसके साथ एम लगाएंगे। और ही, शी, इट, या और इसके साथ सिंगुलर नाउन जो हैं, सिंगुलर नाउन्स, और इसके साथ दिस दैट अगर आ जाता है, दिस दैट आ जाए, या माई फादर आ जाता है, या माई ब्रदर आ जाता है, माई सिस्टर आ जाता है, इन सब के साथ हम इज लगाएंगे। ये बातें याद रखने वाली हैं। और जो वी है और यू है और दे है, और जो प्लूरल नाउन्स हैं, ज़्यादा नाम हैं, तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे, आर। तो ये सिंपल सा है। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करना है। अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ इज आर एम के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमने लिखा था, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, सादा सा जुमला मैं लिख रहा हूं। तो इसमें से इज को बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद नेगेटिव की चूंकि बात कर रहे हैं तो इसके बाद हम नॉट लगा देंगे। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह से एम के साथ देखें, आई एम गोइंग टू लाहौर, टुमारो भी कह सकते हैं आप, साथ कल जा रहा हूं, क्योंकि मुस्तकबिल में ये इस्तेमाल हो सकता है। तो इसमें देखें, आई एम नॉट, एम के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू लाहौर टुमारो, तो नेगेटिव बन गया। इसी तरह से अगर जमा वालों के साथ यू के साथ आर लगाते हैं, यू आर नॉट राइटिंग एन ऐसे, तो नेगेटिव बनाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब जो है इज आर एम उनके बाद नॉट लगा देना है तो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। अब देखते हैं कि इनको क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन बनाना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इज आर एम को जुमले से पहले ले आएंगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे। देखें, जैसे किसी को इसमें से उठा लेते हैं, मैं जुमला सादा जुमला लिखता हूँ, आई या कोई भी लिख ले, चलो, यू आर गोइंग टू मुल्तान, जो भी जुमला सादा सब कोई लिख लिया हमने। तो इसमें से हमने आर को पहले ले आना है, आर यू, यानी ये छोटे क्वेश्चन हैं जिनका हाँ या ना में जवाब मिलता है। आर यू गोइंग टू मुल्तान, तो हाँ या ना में इसका जवाब मिल सकता है, तो सवालिया फिक्रा बन गया। तो इसी तरह से आई के साथ एम लगाएंगे, आई एम राइटिंग सम सेंटेंसेस, मैं कोई जुमले लिख रहा हूं तो इसमें देखें, एम को पहले ले आएंगे, एम आई राइटिंग सम सेंटेंसेस, तो ये सवालिया जुमला जो है वो बन जाएगा। तो बिल्कुल आसान तरीका है। हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे तो सवालिया जुमला बन जाएगा। इसी तरह से इज वाला जो है वो भी देख लेते हैं कि शी इज राइटिंग ए लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर,
अब देखें, इसमें से इज को पहले ले आएंगे, इज शी राइटिंग अ लेटर, तो हमारे पास ये सवाल बन गया, छोटा सवाल बन गया जिसका जवाब हाँ या ना में, यस या नो में हमें मिल सकता है। तो ये इसके सवालिया और नेगेटिव हो गए। अब देखते हैं कि WH क्वेश्चन भी इनके साथ, WH वाले क्वेश्चन मिला के हम सवालात बना सकते हैं जिनका जवाब जो है वो तफसीलन अगले को देना पड़ता है। ये तो थे यस नो वाले, लेकिन WH वाले जो हैं उनका जवाब पूरा देना पड़ता है। WH वाले देखते हैं कि कैसे इनके साथ लगाते हैं। देखें, आई एम राइटिंग एन ऐसे, एक जुमला है, मैं एक मजमून लिख रहा हूं। अब देखें इसके साथ WH लगा दें, WH वाला लगा दें, वाई लगा दें, वाई के बाद फिर हमने सवालिया जुमला पिक करना है। सवालिया हेल्पिंग वर्ब का सवालिया जो है, सवालिया शक्ल जो है वो हमने करनी है। तो वाई एम आई राइटिंग एन ऐसे, मैं क्यों मजमून लिख रहा हूँ, तो ज़ाहिर है इसका जवाब हमें तफसीलन देना पड़ेगा। तो WH वाले इसी तरह से वैन भी लगा सकते हैं, इस तरह से होम भी लगा सकते हैं, इसी तरह से वेयर भी लगा सकते हैं। तो WH वाले जितने भी हैं वो भी हम लगा सकते हैं इनके साथ सवालात बनाने के लिए। लेकिन ये याद रखना है कि जब भी हम WH वाले फिक्रे के शुरू में लगाएंगे तो हमने फिक्रे की सवालिया शक्ल जो है वो आगे लिखनी है, सवालिया फॉर्म, सवालिया शक्ल में फिक्रा। मसलन जैसे वाई एम आई राइटिंग एन ऐसे, मैं मजमून क्यों लिख रहा हूँ, तो ये सवालिया शक्ल है। एम आई राइटिंग एन ऐसे, क्या एम आई राइटिंग एन ऐसे, क्या मैं मजमून लिख रहा हूँ, तो इसके पीछे WH वाला लगा देंगे तो ये WH वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये WH के साथ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक सादा सा तरीका है, सादा सा ये टेंस है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिचुएशन देख लें कौन सी हैं, किनमें इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, और जुमले इसके नेगेटिव और पॉजिटिव और जो हैं इसके इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं, वो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो फिलहाल इस वीडियो से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।